टू डे 24 आवर 30 डेज DSA चैलेंज। सो आज का टारगेट थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा ये करूँ, जो मैंने ऑलरेडी अभी मीडियम लेवल क्वेश्चन फिनिश करे हैं तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलूँ, बिकॉज मीडियम लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, सिर्फ हमने एक बार किया है एंड कुछ कुछ हमने देख के किए हैं बिकॉज ऑफ हम उनको समझ नहीं पाए थे। सो रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है। सो हम रिवीजन कर रहे हैं एंड चलो अभी मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर रही हूँ, सॉर्ट एंड एरे जीरोज वंस एंड टूज। एंड मेरा ये होता है लाइक जब ब्रूट फोर्स करते हैं, ब्रूट फोर्स हमेशा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करो। अब सॉर्टिंग एल्गोरिथम जैसे जैसे आपने पढ़ी है, मतलब ऐसे तो याद नहीं कि आप रट्टा मारोगे कि ये एल्गोरिथम है। आप उस एल्गोरिथम देखो, कोड देखो, उसको समझो एंड आप उसको लिखो। बिकॉज सॉर्टिंग जो है ना, सॉर्टिंग का पर्टिकुलर कोई एक क्वेश्चन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो इंटरव्यू में हाँ कभी कभार सॉर्टिंग का ऐसे कोड पूछा, वो अलग बात है, बट सॉर्टिंग का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होते वो, मतलब दूसरे क्वेश्चन में ऐसा पार्ट यूज होती है। तो आप उसका कोड देखो, समझो समझो, ऐसे लिखो और एक ड्राई रन करके लिखो, तो मतलब ऐसे आपकी बुक सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी अच्छी होती जाएगी। सो दिस इज़ द वे। तो मैं यही कर रही थी ब्रूट फोर्स से एंड आई ट्राइड इट एंड लाइक किया। कुछ कुछ चीज़ें हम इनको आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत, कहते हैं कोड लर्न करोगे ना, नो यू कांट। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आप देख के मतलब आप देखिए हाँ ये प्रोसेस कहते हैं, ट्रायल करोगे तो बार बार वो चीज़ें आती रहेगी, पर आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये मैं कर रही हूँ ट्राई एंड ये क्वेश्चन करूँगी सॉर्ट एंड एरे वाला। उसके बाद बाइनरी सर्च का हम एक और बाइनरी सर्च का क्वेश्चन ट्राई करेंगे एंड दिस इज़ द चैलेंज फॉर टुडे। से मैं आपको दिखाऊँ, मैं ट्राई कर रही थी ये अप्रोच ब्रूट फोर्स एंड ये गलती गलती एंड ये हम ट्राई कर रहे थे एंड करते हैं एंड आपको दिखाऊँ मैं अपना कोली से थोड़ा बहुत मैं सिलेक्शन सॉर्ट समझ रही थी या आई डन विद दिस क्वेश्चन। ये रिवीजन वाला क्वेश्चन सॉर्ट एंड एरे जीरोज वंस एंड टूज वाला हो गया है। ब्रूट बेटा ऑप्टिमम तीनों से कर लिया मैंने। ब्रूट फोर्स में सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यूज़ करी है, जो कि है सिलेक्शन सॉर्ट मैंने यूज़ करी है, उससे किया है। एंड बेटर मैंने काउंट वाले से उससे किया है। उसमें जो ब्रूट में था उसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड बेटर में हमारी बिग ऑफ 2n करके, जो कि उसमें कॉन्स्टेंट इग्नोर करते तो बिग ऑफ एन हुई। थोड़ी बेटर है, इतनी बेटर नहीं है बट उससे बेटर है। उसके बाद हमने ऑप्टिमल यूज़ करी विच इज़ यूजिंग अ एल्गोरिथम डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। सो उससे किया हमने एंड वी आर डन विद आवर अप्रोच। लाइक मैं आपको कोड दिखाऊँ, तो ये मैंने पहले कॉपी पेन पे ऐसे लिखा है एंड एवरीथिंग लाइक किया। आप देख सकते हैं बेटर है मैंने करी और ये मेरी ऑप्टिमल थी। एंड मैं आपको कोड दिखाती हूँ जो मैंने लिखा। ये मेरा कोड मेरी तरह कलरफुल है। सो अब हमारा टाइम आ गया टू शिफ्टिंग टू द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के कल हमने बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लिए, थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया था। आज हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। सो या जो स्ट्राइवर की जो प्लेलिस्ट उन्होंने बाइनरी सर्च की सीरीज़ बना रखी है उसी से हम करते हैं। एंड या हमने अपना कॉलेज से उसके बारे में पढ़ लिया था, क्या क्या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं एंड मतलब उसका पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, वो हमने देखा। एंड कैसे कैसे की को फाइंड आउट करते हैं, सॉर्ट करना पड़ता है, रिसोर्ट जरूरी होना चाहिए जब भी उस पर बाइनरी सर्च लगती है। एंड लीनियर सर्च से काफ़ी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की होती है, जो कि होती है बिग ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। लाइक क्वेश्चन क्या है, अपर एंड लोअर बाउंड करके कुछ है, ये क्वेश्चन है। सो हम ट्राई करते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन कर ही रही थी, बाइनरी सर्च का पढ़ा क्या क्या कैसे होता है एंड दैट्स व्हाट आई एम स्टक फीलिंग स्टक इन बिटवीन। सोच रही क्वेश्चन मैंने मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गया, एक क्वेश्चन पढ़ा मैंने सोचा अच्छा क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके चिल्ला मामला सब कुछ ठीक है, बट ऐसे ही जैसे लोअर बाउंड का क्वेश्चन देखने रही आई एम गॉटिंग स्टक। मैं सोच कुछ समझ नहीं आ रहा। सो फॉर नाउ हम ट्राई करते हैं एंड या अभी के लिए साइनिंग ऑफ करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये हिंट दूँगी, कभी भी ना लाइक मैंने एक गलती कर रही थी मैं अभी, थैंक गॉड मैंने इसको संभाल लिया गलती को।
जैसे कि क्वेश्चन था, मैं प्राइम रिसर्च का क्वेश्चन करने जा रही थी लोअर बाउंड वाला। सो मैं डायरेक्टली जंप कर गई इस ड्राइवर की वीडियो पे, बट दैट टाइम आई रियलाइज्ड, ठीक है, मैंने उसको तुरंत बंद किया। आई जस्ट था लीड, तो इसके नीचे एक प्रॉब्लम लिस्ट होती है इस ड्राइवर की, तो मैंने उसको देखा, उसको पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई क्वेश्चन होता है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होता है, क्वेश्चन करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को खुद पढ़ो, खुद समझो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। आगे जब आपको यही करना है, आपको खुद पढ़ो, खुद समझो। एक नहीं है ऐसे दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो तो समझ आ जाता है। ठीक है, उसको ट्राई करो करने का। एंड अगर नहीं होता है सो गिव टाइम, ओके ना, इतनी जल्दी सोल्यूशन में जब मत करो, ट्राई रन करो, ट्राई करो, जो भी उसकी इन एंड आउट जो भी सोच सकते हो, जो भी चीज़ ध्यान में आ रही है उसको करो, बट नेवर सोल्यूशन। मतलब मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, देखो हम लोग ने क्या करते हैं, हम लोग सभी चीज़ जर्नी का पार्ट है टीएसए की, तो सबसे गलती होती है मुझसे भी। पहले पता मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेती थी, ऐसी थी, बट फिर धीरे धीरे मुझसे सारे के क्वेश्चन बनने लगे। मैं मतलब ऐसे मतलब सोचती थी, तो अब ऐसे सोचो क्वेश्चन को, लाइक अब मेरे से नहीं हो रहा, हम ओके, फीलिंग नॉर्मल है। एंड मतलब आप सोचो क्वेश्चन को, अब 1 घंटा तो 45 2 घंटे तो आपको देने ही चाहिए स्टार्टिंग में। सो आई प्रीफर डैट। एंड या कभी भी इतने स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का। गाइस आज के लिए इतने रखते हैं। एंड या गाइस पढ़ते रहो ऐसे ही, तो करते रहो। हम डीएसए की जर्नी हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है की जगह देखते हैं। या बाय बाय।